हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक हैं भाई। आज रोज़ा है हमारा, तो एक दोस्त हमें रोज़ा इफ्तार की पार्टी दे रहा है। तो उसी ने भाई बुलाया था कि आजा भाई, आज 20 हमारे दोस्तों की पार्टी है। तो भाई कोई आया नहीं है, तो कम से कम तू तो आजा। तो भाई तुम्हें तो पता है मैं हेल्पफुल बंदा हूँ, तो भाई मैं जल्दी से घर से निकल गया हूँ इसके हेल्प करने। तो हमने फ्रूट्स व्रूट्स खरीदने आ गए हैं मार्केट में। तो भाई फ्रूट्स लेना है, बाकी खजूर वगैरह लेना है। खजूर तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रमज़ान के अंदर, तो इसलिए खजूर भी लेना है। तो मैंने उससे बोला भाई खजूर थोड़ा महंगा वाला ले कि मज़ा आ जाए। तो उसके बाद भाई खजूर के बाद हमने फ्रूट्स लिए, ग्रेप्स लिए, पपाया भी लिया भाई, वाटरमेलन लिया, काफ़ी फ्रूट्स लिए। दोस्त ने वो ले नहीं रहा था, वो कह रहा था छोड़ना थोड़ा ही ले लेंगे। मैंने कहा भाई रोज़ा दे रहा है, नेकी ये कमानी है नहीं कमानी है। तो भाई फिर उसको ज़बरदस्ती दिलवाया भाई, और दिलवाने के बाद उठा के मुझे ही लेके जाना पड़ रहा था। बट कोई नहीं भाई, मैं ले गया। उसके बाद कटिंग करने के लिए भाई मैंने बोला 2-3 बंदों को और बुला ले, अकेले मेरे बस की तो होगी नहीं। तो भाई उसने 2-3 बंदों को इनवाइट किया है, आ जाओ भाई। तो आ गए हैं, ये हमारे 2-3 दोस्त आ चुके हैं फ्रूट्स की कटिंग करने। तो भाई क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है, तो मैंने उसको भाई जिसने अफ्तार की दावत दी है, मैंने उसे बोला भाई औरों को तो कॉल करके बुला ले टाइम पे, क्योंकि अफ्तार कट गया है ऑलमोस्ट। तो भाई उसने फ़ोन वोन करने लगा, तो बहुत से बंदे फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो ये बेचारा घबरा भी रहा था। इंतज़ाम तो कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बट कोई नहीं आएगा तो वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सब आ जाएंगे। तो लास्ट टाइम पे भाई बंदे कम पड़ रहे थे, फिर भी हम जो जो रह गए थे उनको फ़ोन करके बुला रहे थे कि आ जाओ भाई, वेस्ट हो जाएगा तो गुनाह तुम्हें ही होगा फिर, क्योंकि ये तो गलत चीज़ है ना, बंदा तुम्हें पार्टी भी दे रहा है और तुम भाई आ भी नहीं रहे हो। तो भाई इस बहुत से बंदों को फिर हमने कॉल करके ज़बरदस्ती बुलाया। भाई मैंने तो सुना उना दिया रोज़े में कि भाई ये गलत बात है तुम्हारी। तो मेरे सुनाने के बाद तो भाई बहुत से बंदे आ गए। फिर उसके बाद सारे बैठ गए भाई, अफ्तार का टाइम हो गया है। तो और भाई दुआ करने लगे, क्योंकि हमारे में है कि भाई अफ्तार के टाइम दुआ मांगने से दुआ कबूल हो जाती है। और हमारा अफ्तार खत्म हो गया। उसके बाद भाई हमने आज रात का प्लान करा है बाहर जाने का। रात को हमें डिनर भी करना है, तो हमने प्लान किया चलो भाई जामा मस्जिद चलते हैं। तो हम 4 दोस्त जामा मस्जिद निकल गए। बाकी तो कह रहे भाई हमें काम है तो नहीं जा पाएंगे। हमने कहा भाई, मैंने तो बस यही बोला गो टू भाड़ में जाओ, मत जाओ भाई। हम 4 बंदे गए जामा मस्जिद, क्योंकि रात का टाइम हो चुका है काफ़ी। और ये टाइम आई थिंक इस टाइम पे हम जब निकले घर से तो टाइम हो रहा होगा 1 बज रहा है रात का। तो मार्केट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, बट हमें मेन जामा मस्जिद पे खाने के लिए जाना था। तो ये मार्केट तो बंद होने वाली, क्योंकि रात का 1 बज चुका है, तो लोग शॉप अपनी बंद कर रहे हैं। फिर भी 1 बजे भी काफ़ी रश था, फिर भी हम धीरे-धीरे भाई आगे बढ़े। वहाँ हम गए, हमें जहाँ हमें खाना खाना था वहाँ पहुँचने में भी काफ़ी भाई टाइम लग रहा था, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था रात के 1 डेढ़ बजे भी। तो हमने कहा भाई आए हैं तो खाकर ही जाएँगे, क्योंकि मेरा एक दोस्त कह रहा था भाई इतनी भीड़ है, मुझे चक्कर आ रहा, गर्मी लग रही है। मैंने कहा भाड़ में जा साले। तो उसको भाई गाली-वाली बकनी पड़ी, जब जाके वो शांत हुआ है। और ये भाई जो पीछे चल रहा है मेरे, इसी ने पार्टी दी थी। और भाई देख लो जामा मस्जिद रात के 1:30 बजे का ये टाइम है, क्योंकि आधा घंटा तो भाई हमें जामा मस्जिद के गेट तक पहुँचने में ही लग गया, इतना रश था। और हम ऑलमोस्ट जामा मस्जिद पे ही हैं, 1:30 बज गए हैं। बट हमें अभी जहाँ हमारा खाने का प्लान है वहाँ जाने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है जामा मस्जिद पे। और रमज़ान में तो ख़ासतौर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और ये शाम देख लो जामा मस्जिद की, शाम की तरह ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल शाम में इतनी भीड़ होती है, बट ये रात के 1:30 बज रहे हैं। और रात के 1:30 बजे भी इतना रश है कि आप सोच भी नहीं सकते कि दिल्ली में जामा मस्जिद के ऐसे एरिया में इतना रश होगा। बट कोई नहीं, फिर चलते हैं भाई, आगे का करते हैं, क्योंकि पेट में बहुत तेज़ भूख लग रही है, भूख से हालत ख़राब है। और मैंने पूछा भी भाई एक से कि भाई पार्टी कौन दे रहा है, तो उन्होंने कहा भाई पार्टी वार्टी नहीं दे रहे, सब अपना अपना खाएंगे, क्योंकि पैसे ऑलमोस्ट बहुत खर्चे हो चुके हैं। मैंने कहा चल भाई रो मत। तो भाई मैंने कहा चलो हम ही आपस में मिलजुल के जितना भी होगा सारा क्वांटिटी कर लेंगे। तो चलो भाई हम चलते हैं, और आगे का दिखाता हूँ मैं। ये गेट नंबर 2 पे हम खड़े हैं, और यहाँ वैसी मार्केट मीना बाज़ार की मार्केट है। और ये स्टार्ट हो चुका है जामा मस्जिद, जहाँ खाने वाने का सीन हो रहा है। तो हम इसी मार्केट से निकल के गेट नंबर वो 1 पे पहुँचेंगे, जहाँ असली मार्केट है जामा मस्जिद की। और भाई हम आ गए हैं अब खाने की महफ़िल में। यहाँ सारी दुकानों पे ऐसे ही भीड़ मिलेगी आप लोगों को, देखना है तो भाई रमज़ान में देखो जामा मस्जिद। तो भाई हम चलते हैं, हमने होटल देखा है, वहाँ जाके खाना है, क्योंकि यहाँ के ऑलमोस्ट बहुत सारे होटलों में हमने खाना खा रखा है। तो हमने कहा आज दूसरे होटल में खाएँगे, चलते हैं खाने के लिए। तो भाई हम पहुँच रहे हैं धीरे-धीरे कदमों से। और भूख की शिद्दत काफ़ी तेज़ बढ़ती जा रही थी, और एक बंदा तो हमारा बेहोश हो गया था, जिसका नाम हमारे आकिब है, हम जिसे आकिब कहते हैं। वो बेचारा बेहोश हो गया, फिर उसको भाई पानी-वानी छिड़क के उठाया कि भाई उसको भूख ज़्यादा लगती है। तो फिर भी कोई नहीं, हम उसको उठा के थोड़ी देर बैठे, फिर लेके गए। और भीड़ की वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये टाइम ऑलमोस्ट पौने 2 बज रहा है रात का। और ये जामा मस्जिद का देखो, रमज़ान मुबारक। और आप लोग भी देख लो भाई कितनी भीड़ है। जो आउट ऑफ दिल्ली वाले हैं भाई वो देख ही सकते हैं, वो तो आ तो सकते नहीं है, क्योंकि ऐसी भीड़ उनको देखने को मिलती भी नहीं होगी आई थिंक, मुझे लगता है।
और भाई ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं और इन भीड़ को चीरते हुए और निकल रहे हैं हम भाई। ऐसा लग रहा है कि भाई वहाँ पहुँचने में ही हमारा सारी रात खत्म हो जाएगी और सेहरी का टाइम हो जाएगा। इसीलिए मैंने दोस्तों से कहा कि भाई जल्दी चलो। अगर जल्दी पहुँचेंगे जभी तो खाएंगे फिर, क्योंकि सेहरी का टाइम ही हो जाएगा तो सेहरी भी मिस हो जाएगी। तो फिर हमने अपनी भाई कदमों को तेज करने लगे, लेकिन ये जो 2 पीछे आ रहे नमूने, वो भाई उनसे चला ही नहीं जा रहा। कह रहा कि भाई बहुत देर हो गई, खाना भी नहीं खाया है। तो जामा मस्जिद के चक्कर में भाई उन्होंने रात को खाना नहीं खाया इफ्तारी के बाद। तो भाई हमने कहा चलो कोई नहीं, तुम्हें खिलाता हूँ। ये देखो भाई शेख, नकली शेख है भाई, इन्होंने आराम से मोहब्बत का शरबत बेच रहे हैं नकली शेख बन के। बट कोई नहीं, आप माहौल देख सकते हो भाई क्या माहौल है। और यहाँ इसी तरीके से भीड़ रहती है भाई। रमज़ान के महीने में आपको 3-4 बजे तक, सेहरी तक ऐसे ही भीड़ मिलेगी। अगर आप इंजॉय करना चाहते हो भाई, यहाँ खाना वाना खाना चाहते हो तो जा सकते हो भाई। जाना तो एक चीज़ भाई, भीड़ अगर झेल पाओ तो भीड़ की शिद्दत को तभी जाना। और ये भाई शेख साहब बुला रहे थे, हमने कहा नहीं भाई भूख लग रही है, पीना कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पहले खाना खाना है, उसके बाद कुछ और करेंगे। तो इसी चक्कर में हम भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एक हमारा जो दोस्त था बेचारा आगे आ रहा था, तो मैंने उसको वही दोनों बंदों को बोल दिया कि तुम दोनों इसको पकड़ लो, आराम से लेके चलो। और हम चिकन था भाई, बट हमें असलम चिकन में जा फेमस है ये काफ़ी ज़्यादा। बट हमें कहीं और जाना है जहाँ हमने सोच रखा है वहाँ की हमें कुछ स्पेशल चीज़ खानी है। यहाँ तो भाई चिकन चंगेजी और भाई पटांग चीज़ें मिलती है जिसे हमें पसंद नहीं भाई। और ये भाई चकली नान चकली बिक रहा है, कीमा, वो ये देख सकते हो आप भैया। इतनी भीड़ है खाने की। और ये आ चुके हैं हम जहाँ हम आज खाना खाएंगे, अल जहरा। काफ़ी अच्छा होटल है। और भाई यहाँ की एक चीज़ काफ़ी फेमस है जो कि आप वीडियो में देखोगे आगे, और ये है चकली कबाब। जो हम खाने आए हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। हम ये खाने आए हैं मंदी, चिकन मंदी और मटन मंदी दोनों मिलती है। बट भाई थोड़ा सा जेब टाइट है, तो इसी चक्कर में सबने डिसाइड किया कि आज हम सिर्फ चिकन मंदी खाएंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे बट मटन मंदी। और हमने ऑर्डर कर दिया भाई 2 चिकन मंदी है। तो 2-2 बंदे, हम 4 बंदे आए हैं, तो भाई एक प्लेट में 2 बंदे लग गए। मैंने तो स्टार्ट कर दिया भाई, भूख से हालत ख़राब हो रही थी। तो भाई टेस्ट तो अल्टीमेट लेवल का है, और फ्राई एकदम फुल चिकन मंदी खा के मज़ा आ गया भाई। और भाई तुम्हारा भाई तो रुक ही नहीं रहा था, और धपा धप भाई खाए जा रहा था। और मेरे साथ ये मेरा चोमू खाया जा रहा भाई, हाथ ही नहीं रोक रहा था। मैंने कहा भाई थोड़ा वीडियो बना रहा, थोड़ा हल्का हाथ मार। कह रहा भाई नहीं, पहले खाना फिर काम काम करेंगे बाद में। और भाई फिर निकलते हमारा हो गया काम। बिल नहीं बताऊंगा, बिल काफ़ी महंगा था। और इस तरीके से चिकन मंदी बनती है, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है। और यहाँ रश बहुत होता है, काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है। उस चक्कर में हम तो पहले ही पहुँच गए थे। पहले क्या पहुँच गए भाई, 2 बज गया था। इस चक्कर में भी अब जाके हमने खाया, सब मज़ा एकदम फुल मस्ती में। अब चलते हैं भाई, अब घर की ओर निकलते हैं भाई। थोड़ा निकलते ही एक दूसरे दोस्त ने बोला कि भाई मुझे थोड़ा मीठा खाने का दिल कर रहा है। तो भाई हमने कहा चल भाई तुझे मीठा भी खिला देते हैं। वो लगता भी थोड़ा मीठा है, तो उस चक्कर में हमने उसका मीठा खिलाने का सोच लिया है। तो भाई ये देखो, ये कह रहा था ये खाऊंगा दूध और ये फिरनी विरनी। मैंने कहा भाई पागल है क्या, इतना पैसा नहीं है, ये नहीं खाएंगे, कुछ सस्ती चीज़ खाएंगे। क्योंकि भाई 4 बंदे अगर ये खाने लग गए तो यहीं भाई बिक जाएंगे। तो ये हमने ऑर्डर करा है मुनाफा भाई। टेस्ट तो अच्छा था, बट हमने एक ही किया क्योंकि हमने ऑलरेडी चिकन बहुत ज़्यादा खा लिया था। इसी चक्कर में थोड़ा मीठा खाना था, इसी चक्कर में ऑर्डर करा। और उसके बाद हम भाई अब पहुंच गए हैं गेट नंबर 1 पे, और हम चलेंगे घर। अब टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं। फिर भी 2:30 बजने के बाद भी यहाँ भीड़ कम नहीं हो रही है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है भाई। फिर हर कोई मज़े ले रहा है भाई रमज़ान मुबारक के। रमज़ान सेहरी में आके, यहाँ तक सेहरी के बाद ही जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन भाई अपना टाइम हो चुका है, मैंने तो कह दिया भाई चलो भाई, नींद बहुत तेज़ आ रही है, घर जाके सोना भी है। क्योंकि रात हो चुकी है भाई, सुबह से भाई अफ्तारी के लाने वाने में बहुत थक गया हूँ। तो भाई उन लोगों ने कहा चलो, फिर हम भाई अब निकलते हैं अपने घर की ओर। और दिखाते हुए चलता हूँ, यह है कुरैशी कबाब भाई। कुरैशी कबाब में भी भीड़ होती है, बट हम खा चुके हैं तो और कुछ खाएंगे नहीं हम। और भाई चलो धीरे धीरे कदमों से चलना पड़ रहा है, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा फूल चुका है, तो इसीलिए ज़्यादा तेज़ चल नहीं सकते। फिर हमें करना है, यहाँ से हमने करना है रिक्शा से फिर हम जाएंगे, क्योंकि रात के 2 बजे बज चुके हैं, 2:30 बज चुके हैं। तो उस चक्कर में रिक्शा मिलेगा नहीं मिलेगा रोड पे, फिर भी देखते हैं। बट उम्मीद है कि मिल ही जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे इतनी भीड़ है तो रिक्शे वाले तो भाई होंगे ही। तो भाई चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और इस वीडियो को हम यहीं करेंगे, ऑलमोस्ट ओवर करते हैं, क्योंकि फिर अगली वीडियो में देखते हैं हम क्या दिखा सकते हैं आपको। बाकी एक ही चीज़ बोलूँगा लास्ट में कि भैया वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, करो ना करो आपकी मर्ज़ी है भाई, मैं तो बोल सकता हूँ।
तो भाई मैं लगभग भाई घर पे पहुंचने वाला हूँ और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब घर जाके भाई दरवाज़ा भी खुलवाना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। बाकी वीडियो को हम करेंगे यहीं ओवर, और आप लोगों से दुआ की गुजारिश है भाई, अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें। टाटा, बाय बाय, ख्याल दुआओं में याद रखना, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।